दोनों साइड से डालना चाहते हैं, सेकंड साइड से डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या आप इसमें पुराने वाला स्टाइल लेके आप स्टिचेस करते हैं, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेच लिया और यहाँ से आपने सिंगल साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। अभी आपने लिया, अभी इसके अंदर में आप मोटिव जो बना हुआ है इसके अंदर में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपने इसको लिया, यहाँ पे कॉपी टू फ्रेम किया, एक नया मोटिव इसको जनरेट करके पलट दिया। आप देखेंगे कि मोटिव इस टाइप का बन गया है। ये मोटिव बनने के बाद में आप इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको अप्लाई कर देते हैं हम मोटिव्स को। अभी देखिए जो आपने बनाया था उसी के ऊपर में ओवरलैपिंग में इस तरह से नया तरीके का फंक्शन बन गया, यानी कि हमने मोटिव एक बनाया था उसके हमने तरीके कितने सारे बना लिए। इसको फर्स्ट साइड कर रहा हूँ, फर्स्ट साइड किया, सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में इसमें एक और कॉपी पेस्टिंग की, यहाँ पे किया कॉपी पेस्ट, कलर चेंज करके मैं चाहता हूँ इसको सेकंड साइड चलाना, सेकंड साइड कर दिया इसको। अभी इस वाले पार्ट को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, ऊपर से सिलेक्ट करके मैंने इसको एंड किया, केवल एंड प्रेस करने पे कट पेस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी आप देखेंगे ये कितना बढ़िया डिज़ाइन आपका इस तरह से बन गया। इसमें आप चाहते हैं केवल कॉर्नर पे सीक्वेंस लगाना है इस वाले के ग्रीन वाले पार्ट्स पे, तो ग्रीन वाले का आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया, एडिट किया, इसके कॉर्नर पे जाने के बाद आपने एक सीक्वेंस को ड्रॉप किया, 3 mm का सीक्वेंस लगाना है, 3 mm को यहाँ पे अप्लाई कर दिया आपने, 3 mm ओके किया। अभी ये सीक्वेंस टूटे ना है इसके लिए हमने इसके पॉइंट्स को मूव कर दिया, अगले पॉइंट पे आके इसको मूव कर दिया थोड़ा सा। सेव करने पर आप देखेंगे कि वो चीज़ वहाँ अप्लाई हो गई है, आपने अप्लाई किया, सीक्वेंस अपोजिट साइड में हो गया। अभी आप इसको रिवर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दूसरी तरफ में हो गया। सॉरी, इसको सिलेक्ट किया, रिवर्स करेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सीक्वेंस अप्लाई हो चुके हैं इसके अंदर में, अंडू रीडू, अंडू कर रहा हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस अप्लाई हो चुका है। मुझे दूसरे पार्ट्स में करके देखना है या फर्स्ट पार्ट में करके देखना है तो मैं वो कर सकता हूँ। अगर मैं आगे वाले पार्ट में कर दूंगा तो वो ऊपर यहाँ पे सीक्वेंस ड्रॉप करना शुरू कर देगा, मैं अंदर की तरफ कर दूंगा तो अंदर की तरफ करना शुरू कर देगा। अभी मैंने इसकी चेंज किया, सीक्वेंस को अप्लाई कर दिया इसके अंदर में, सीक्वेंस अप्लाई हुआ नॉर्मल करके। अभी मैं इसके अंदर में चेंज कर रहा हूँ, नीचे पार्ट को मैंने इस तरह से बना दिया। किसी भी तरह से मैं कभी भी कर सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है। ये देखिए सारा सीक्वेंस लगा हुआ है, नीचे सारा सीक्वेंस लग चुका है। इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके मैं अनडू कर देता हूँ। ये देखिए आप इसके अंदर में भी सीक्वेंस अप्लाई किया, इसके अंदर सीक्वेंस अप्लाई किया। आप देखिए सीक्वेंस को कितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लगाना शुरू कर दिया इसने सीक्वेंस को। इसी तरह से आप कहीं पे भी इसके सीक्वेंस को ड्रॉप कर सकते हैं, सेंटर में लगाना चाहते हैं, कॉर्नर पे लगाना चाहते हैं, जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ सीक्वेंस सिंगल टाइम में भी ड्रॉप हो जाते हैं। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैकेट भी कर सकते हैं इसके अंदर में, सैटन के अंदर में आपने कर दिया। इसके अलावा मैं आपको फ़ॉन्ट दिखा रहा हूँ। ये मैंने फ़ॉन्ट्स इसके मुझे आजू बाजू फ़ॉन्ट रखने हैं। सैटन का स्टाइल लिया, सीक्वेंस को मैंने बंद कर दिया नॉर्मल। सीक्वेंस को बंद करने के बाद मुझे सैटन की कोई राइटिंग लिखनी है, लेटरिंग में F4 दबाया, यहाँ से आपने क्लिक किया सैटन विंग्स कैड इंडिया। ये मैंने एक राइटिंग डाली, एक स्ट्रेट राइटिंग डाली, स्ट्रेट राइटिंग डाली। मुझे यहाँ पे सीक्वेंस वगैरह नहीं चाहिए, नॉर्मल सेटिंग कर दी, रीसेट कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगी। सैटन में एक राइटिंग बन गई। इसको मैं डायरेक्टली बदल सकता हूँ, जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स में सैटन को रनिंग में नहीं बदला जा सकता। हम इसको डायरेक्टली रनिंग में बदल सकते हैं। रन में बदल दिया, रन में बदलने के बाद में दोबारा इसको सैटन में बदलेंगे, सैटन में बदलेंगे। सैटन में बदलने पे देखेंगे आप रेड कलर की बॉल आ रही है ये अभी। इससे एंगल बदलते हैं इसके, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एंगल यहाँ पे ऐसा हो जाए तो वहाँ पे एंगल वैसा हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं इसको डी प्रेस करने पे ये ग्रीन कलर की बॉल बन जाती है। ग्रीन कलर की बॉल मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे तक ली। दूसरे कॉर्नर पे लेने पे आप देखेंगे कि ये नाइफ का काम कर रहा है। इसके साइड्स में आपके पास नाइफ आ गया, नाइफ से आप इसको क्या करेंगे तो ये कट हो जाता है पार्ट बीच में से। राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबाने पे ब्रेक अपार्ट करेंगे या एडिट में जाके ब्रेक अपार्ट करेंगे तो ये पार्ट दो पार्टों में बदल जाता है। इस पार्ट को मैंने नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, कलर चेंज कर दिया, कंट्रोल जे या एडिट में जाके जे कर देंगे इसको तो ज्वाइंट हो जाएगा। ये पार्ट अपने आप रूटिंग भी बना लेगा। आप इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे ज्वाइंट करने लेते हैं, दो पार्ट्स में बदल गया ये ऑटोमेटिकली। अभी इसमें आप सैटन की या रनिंग की कोई बाउंड्री डालना चाहते हैं तो
बाउंड्री डाल सकते हैं। आपने इसको रनिंग लेके आपने ओके किया, रनिंग की बाउंड्री आ गई। कलर चेंज कर सकते हैं आप इसमें, कलर चेंज किया। अगर मोटी रनिंग की बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, एक बॉर्डर बनाया आपने इधर, ये नीचे, ये इस तरफ आपने बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बना के आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका बॉर्डर बन जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत बॉर्डर बन गया। दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ये लाइन यहाँ पर चढ़ जाती है, जो कि इसमें आपको चाहिए कॉर्नर पे, तो ये पार्ट आपको काट करके डिलीट बनाना पड़ता है या नए तरीके से पंच करना पड़ता है। इसी तरह से आप इसमें भी बॉर्डर डाल देते हैं। इसमें बॉर्डर डालना है आपको सैटर्न सीरियल का, इनपुट सी का डालना है। आपने डाल दिया। कितनी मोटाई चाहिए, 1.2 की मोटाई चाहिए। ओके किया आपने। ये बॉर्डर आपका यहाँ पे बन गया। बॉर्डर बना सकते हैं आप। ये देखिए बॉर्डर पूरा प्रॉपर तरीके से आपका बॉर्डर बन गया है 1 ही मिनट के अंदर। बिल्कुल तरीके वाला बॉर्डर इस तरह से बन जाता है। अभी इसके बीच में कोई राइटिंग डालना चाहते हैं आप, राइटिंग डालते हैं इधर, राइटिंग डालेंगे, एक राइटिंग डालते हैं इधर। F4 दबाया, लिया, एक्सपीरियंस वर्जन 5.00 आपने ये डाला एक पार्ट। इसके अंदर में सीधा पार्ट स्ट्रेट लेके यहाँ से एक पार्ट आपने ये डाल दिया। इसको लेंथ वगैरह सेट करना चाहते हैं, लेंथ सेट कर सकते हैं। इसकी लेंथ सेटिंग किया, कलर चेंज कर दिया, जो भी आपको चाहिए वो कलर आप इसमें कर सकते हैं। इस पार्ट के अंदर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो है कि ये टच कर रहा होगा कहीं पे। अभी टचिंग में इसकी बंद कर देता हूँ। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं इसको। इस पार्ट को सिलेक्ट किया, ये बॉर्डर आ गया इसका नॉर्मल तरीके से। अभी आप देखेंगे इसका बना हुआ पार्ट ये पूरा का पूरा हो गया। इसको हम कर्व में रखना चाहते हैं तो कर्व में भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबाया, ऐड एनवेलप किया। अगर मुझे कर्व में रखना है पूरी की पूरी राइटिंग कर्व में करनी है तो कर्व में या डायरेक्टली फ़ॉन्ट स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन ये कर्व में बदल जाएगा। डायरेक्टली आप कर्व में बदल सकते हैं। अगर आप इसको सर्कुलर वे में लिखना चाहते हैं सर्कुलर वे में भी लिख सकते हैं। आपने इसको किया, विंग्स कैट इंडिया, कोई भी राइटिंग आप लेते हैं। ओके किया। यहाँ से आप इसका एक पार्ट को सिलेक्शन किया, दूसरे पार्ट को सिलेक्शन जितनी दूरी पे रखना है उतना रखा। इस सर्कुलर पे गए, जितनी दूरी आप मेंटेन करना चाहते हैं उतनी दूरी मेंटेन की और आपने इसको पंच कर दिया। इसी तरह से आप इसी राइटिंग को नीचे भी लिखना चाहते हैं सेम मैनर के अंदर में तो भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा विंग्स सॉफ्टवेयर, कुछ भी टाइप किया आपने। ओके किया 3 पॉइंट्स के लिए। आपने यहाँ पे पॉइंट मारा, इसके सामने में पॉइंट मारा, इसका डिस्टेंस इक्वल किया और जितनी दूरी पे आपको रखना था वो रख दिया। तो विंग सॉफ्टवेयर भी आप डायरेक्टली इस तरह से पंच कर सकते हैं। तो पंचिंग का वे बहुत आसान है, कट कर सकते हैं इसके अंदर में। अगर आपको स्ट्रेट फॉन्ट लिखना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट फॉन्ट भी लिख सकते हैं। आपने F4 प्रेस किया और यहाँ से टाइप किया न्यू यॉर्क सिटी, कुछ भी टाइप किया आपने। यहाँ से इसका अलाइनमेंट किया, 90 डिग्री पे आपको बेंड करना है। 90 डिग्री बेंड करके ओके करेंगे आप, 90 डिग्री पे ये पूरा का पूरा बन जाता है। सॉरी, न्यू यॉर्क सिटी टाइप किया, 90 डिग्री पे एंगल दिया है यहाँ पर, 90 डिग्री। ओके, ये देखिए आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन बन गया। आप इसको वैसे भी वर्टिकल भी रख सकते थे, या इन पार्ट्स को आप अलग करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी करके इस पार्ट को आप अलग भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी यानी कि ब्रेक का पार्ट, ये हर पार्ट अलग अलग हो जाएगा। आपको जैसे इसको छोटा बड़ा करना है, कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी भी पार्ट को कहीं पर भी तोड़ मोड़ कर सकते हैं। कुछ भी आपने चेंज करना चाहें तो आप इस तरीके से इसको बदल सकते हैं। यानी कि फ़ॉन्ट्स के अंदर में भी आप कुछ भी कभी कर सकते हैं। पूरे पार्ट को जोड़ने के लिए, इसका रूट बनाने के लिए कंट्रोल जे करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जॉइंट हो जाता है, ये रूटिंग बन जाता है ऑटोमेटिकली। आपको कट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। इस तरह से आप इसके फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी में अगर आपको चेंज करना चाहते हैं, समझ लीजिए ये है, इसका एनवेलप बंद किया आपने, डिलीट एनवेलप, ये नॉर्मल हो जाता है। इसके अंदर में पाथ डालना चाहते हैं, ऐड पाथ डाला आपने, ऐड पाथ, इसको लिया, ओके किया। ओके करेंगे तो राइटिंग उसी तरीके की हो जाएगी जैसा आप करना चाहते हैं। इसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज किया, ये चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप बदल सकते हैं पूरे फ़ॉन्ट्स को। ये था वर्जन
F5 के अंदर में बना हुआ F4 यानी सैटर्न स्टेज, इसको इनपुट ए भी कहते हैं, ये आपके सामने बना के दिखाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनपुट सी, सॉरी कॉम्प्लेक्स फिल या ततामी फिल F5 हम स्टेप बोलते हैं उस स्टेजेस को, वो दिखाने जा रहा हूँ अभी आपको।